ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हम लोगों ने देखा था टेबल्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। आज हम लोग छोटी सी क्लास करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि काफी लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं की। मुझे असाइनमेंट्स चाहिए कल तक ताकि हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकें और फॉर्म्स के ऊपर आ सकें और दूसरी चीजों के ऊपर आ सकें जो कि मैटर करती हैं, ठीक है। ओके, सो एडिट विद नोटपैड। दूसरी चीज, अपने लैपटॉप्स का जल्दी जल्दी कीजिए भाई, क्योंकि आगे फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, तो मैं इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ इस वाली फाइल को। ओके, ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अच्छा, कभी कभी होता ही है कि हमें ना कुछ सेक्शंस मर्ज करने पड़ते हैं। सेक्शंस मर्ज करने से मेरा क्या ताल्लुक है? फर्ज करो ये सीरियल नंबर वाला है, ठीक है। ये मुझे दो सेक्शंस में चाहिए, मतलब ये नेम वाला सेक्शन भी ले और ये वाला सेक्शन भी ले। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके टी आर के अंदर या टी एच के अंदर, लाइक मैं टी एच को करना चाहता हूँ, ठीक है, पहले वाला सीरियल नंबर, या फर्ज करो नेम वाले को करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं करूंगा, आई थिंक कॉल स्पैन, आई गेस मैं टू करूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है भाई। नहीं हुआ। ओके, ये देखो। तो इससे क्या होगा, ये जो नेम वाला सेक्शन है ये दो रोज के बराबर हो जाएगा। तो जब भी मुझे नीचे कहीं यूज करना होगा तो मैं इससे दो रोज के बराबर से करूंगा। और फिर दूसरा है हमारा कॉल स्पैन के बाद है रो स्पैन, आर डब्ल्यू रो स्पैन। इसको अगर मैं दो कर दूंगा तो ये दो भी दो के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये देखो दो के बराबर हो गया। इसको अगर मैं तीन के करूंगा तो ये तीन रोज के बराबर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये तीन रोज के हिसाब से आ रहा है। तो आप इस तरह से इसके साथ जितना प्ले करना चाहें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास टेबल्स के अंदर था इतना सा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम लोगों ने कुछ और चीजें देखनी है, ठीक है। लाइक हमारा इमेज टैग और हमारे एंकर टैग, बल्कि आज सिर्फ एंकर टैग देखते हैं, ठीक है। इमेज टैग हम लोग कल देखेंगे और कुछ हम और टैग्स देखेंगे। अच्छा, ओके। तो हम लोगों ने करना क्या है अब? अ, यहाँ से टेबल को भी मैं खत्म कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड टेबल। रिफ्रेश किया, ओके गुड। यार मैं इन दोनों को साइड बाय साइड भी कर लेता हूँ, ओके ठीक है। तो हमारे पास एक चीज होती है एंकर। आप लोगों ने देखा होगा लिंक्स बने होते हैं, और लिंक से हमारे पास क्या होता है कि लिंक से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? वो हम ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने लिंक्स बनाने हैं। लिंक्स कौन से? लाइक हम गूगल के ऊपर जाते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक 11th क्लास बुक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये लिंक्स आ रहे हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, हमारे पास वो वेबसाइट खुल जाती है। तो ये लिंक्स हम लोगों ने कैसे बनाने हैं ये हम लोग करने लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के इसके लिए यूज होता है हमारे पास एक एंकर टैग। एंकर टैग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। क्या? तो यहाँ पे लिंक, ठीक है। इसको अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये ब्लू कलर में नहीं है। ब्लू कलर में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने इसका रेफरेंस नहीं दिया है। रेफरेंस मतलब इसका एक जेनरिक एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं HREF, हाइपर रेफरेंस। इसके अंदर मैं जो भी वेबसाइट दूंगा, जो भी वेबसाइट का यूआरएल दूंगा वो काम करेगी, वो उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे। फर्ज करो मैं, ये वाली कौन सी वेबसाइट है? ये जो भी है ई बुक वाली, ठीक है, पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड वाली। इसका मैं लिंक मैंने कॉपी किया है और मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो गौर करोगे ये ब्लू कलर का हो गया है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पंजाब कैरिकुलम वाली जो वेबसाइट थी पीसीटीबी की, वो खुल जाएगी। ये लो, मैंने क्लिक किया, ये देखो ये वो वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप इस तरह से लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है हमारा लिंक बनाने का, एक सिंपल सा लिंक। और लिंक यहाँ लिखना नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, किसी और का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक बुक्स लिंक, ठीक है। बुक्स लिंक लिख दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, कम ऑन।
ये देखो, तो ये बुक्स लिंक वन लिखा हुआ आ गया। तो आप, लेकिन देखो इन चीजों का गौर करना है। मैं अभी भी काफी लोगों की असाइनमेंट चेक कर रहा था, काफी लोगों की चीजें चेक कर रहा था। यार देखो, जो टैग जिस चीज के अंदर ओपन होना है उसी के अंदर ही क्लोज होना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करो वैसे ही क्लोज करो, जिस तरह मैं करता हूँ ये वाला, यहीं पे क्लोज किया, यहीं पे ओपन किया। कुछ लोग करने की कोशिश ये करते हैं, इस तरह ओएल बनाया किसी ने, ठीक है, फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो एल आई बनाते हैं, फिर वो इस तरह करके एल आई कर रहे हैं, ठीक है। देन वो कुछ कर रहा है। अब वो मसला ये होता है, अब वो जब ज्यादा एल आई कोड ज्यादा बढ़ता है ना, वो इस ओ एल को क्लोज करना भूल जाते हैं, जो कि उनके लिए मसला होता है। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोगों ने ओ एल बनाया, वहीं पे ही साथ ही ओ एल क्लोज किया, ठीक है। उसके अंदर जाके फिर बाकी का जो कोड है वो देना है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, लोगों को नेस्टेड लिस्ट वाला समझ नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट का सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ये एक लिस्ट बना रहे हैं। ओएल क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है, और एल आई क्या करता है, उसके अंदर की आइटम्स बनाता है, लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो मैंने आइटम वन दे दिया, ठीक है, या मैं वेज दे दिया, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दूसरी आइटम्स को, दो तीन। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, फ्रूट होगी, वेज फ्रूट एंड बीन्स, नो बीन्स। ओके, ये देखो, ये देखो। अब सीन क्या है, मुझे फ्रूट्स के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, मतलब फ्रूट्स की। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रूट वाला जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम के फौरन बाद, इस एल आई के क्लोज होने से पहले एक और यहीं पे ही ओ एल या एल आई बना दूंगा। और अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ, देखो क्लोज भी वही कर रहा हूँ। अब ये इस ओ एल के अंदर ही मैं एल आई बनाऊंगा। फ्रूट्स में हमारे पास पहला फ्रूट कौन सा होता है, लाइक मैंगो लिख दो यार, ठीक है। सेव करें और चेक करें, ये देखो इसके नीचे, ठीक है। और मैं इसी एल आई को बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का तरीका है, और ये बड़ा इजी है, कोई इतना बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को ये सी चीज सोचनी है कि कौन सा टैग आपने कहाँ लगाना है। बाकी जब आप वीएस कोड या दूसरी चीजों पे काम करोगे तो वहां ये काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वहां आपको कोड लिखना भी नहीं पड़ता, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन है किसी के? वैसे आज एक इमेज टैग भी करना था हम लोगों ने, और कुछ और टैग्स भी करने थे। चलो कुछ और टैग्स भी कर लेते हैं, ठीक है। या चलो छोड़ो, पहले असाइनमेंट्स करें आप लोग। असाइनमेंट्स करके मुझे दिखाएं। असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी तो उसके बाद वाले हम लोग जो टैग्स हैं वो ऐसे ऐसे उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं यार कल क्लास में। और काइंडली सब लोग असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाएं, मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगी, क्लासेस छोटी हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों पे बर्डन पड़ जाएगा और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? इस चीज को इंटरेस्ट लेके करें, अगर आप लोगों को एक चीज मिल रही है तो इंटरेस्ट लेके करें इसको।